गाड़ी में यूपी के देवरिया जिले के फतेहपुर टोला अभयपुर में स्वर्गीय प्रेम यादव की जमीन की नापी पूरी हो गई। अब किसी भी समय प्रेम यादव के घर पर योगी बाबा का बुलडोजर चल सकता है। इधर पुलिस ने 100 और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। इन लोगों पर स्वर्गीय प्रेम यादव की जमीन की नापी के दौरान विरोध प्रदर्शन करने का आरोप है। 9 अक्टूबर को जब पुलिस और राजस्व टीम स्वर्गीय प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले जमीन की नापी करने पहुंची थी तो सैकड़ों लोग जमीन की नापी का विरोध करते हुए सड़क पर उतर गए थे। विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रशासन की ओर से जमीन की नापी के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। सैकड़ों की बड़ी भीड़ को सीगों से लेकर पुलिस वालों ने लाठी भाजकर खेतों में दौड़ाते रहे। इस दौरान पूरे गाँव में भगदड़ मची। बहरहाल पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के बाद किसी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रेम यादव की जमीन की नापी कर पाई। पुलिस ने प्रेम यादव की जमीन की नापी के बाद देर रात में 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज होने जाने से गांव का हर कोई अब पुलिस की धर पकड़ से बचने के लिए घर छोड़ दिया है। देवरिया के रुद्रपुर थाने में 100 से अधिक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फतेहपुर टोला अभयपुर में 9 अक्टूबर को प्रेम यादव की जमीन की नापी पर यह केस दर्ज किया गया। इन पर आरोप है कि फतेहपुर टोला अभयपुर के पास लगभग 100 की संख्या में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा होकर पूर्व में घटी घटना के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करने का प्रयास किया गया, जबकि फतेहपुर में धारा 144 CRPC लागू कर दी गई, जिसमें किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी धारा 188 CRPC का उल्लंघन किया गया। और छोटे के लोग भागल बड़े देख क्यों लोगों को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे, हम न्याय दिलवाने के लिए आए यहाँ पे, उनको लाठी चार्ज करके बेकाबू करने का ये प्रयास कर रहे हैं। फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के मकान की पैमाइश के विरोध में हंगामे के दौरान क्षेत्र के स्कूली बच्चे तक दहशत जता रहे। बैरिया घाट चौराहे पर हंगामे के बीच स्कूली छात्रों की छुट्टी कर दी गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस को देख चौराहे से गुजर रहे विद्यार्थी भी सहम गए थे। हंगामे के बीच किसी तरह वे घर पहुंचे थे। चौराहे पर हंगामे की सूचना पर अधिकांश अभिभावक भी तत्काल बच्चों को लाने के लिए पहुंच गए थे। प्रेम यादव की जमीन की नापी के दौरान बैरिया घाट पर करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले में पैमाइश के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए अभयपुर और भटौली टोले के परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अभिभावकों ने स्कूल तक नहीं भेजा। घटना के दिन से ही स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। चौराहे के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने पहुंचे थे। बैरिया घाट चौराहे पर प्रदर्शन के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस का खुफिया तंत्र भी फेल हो। अचानक सैकड़ों युवक सड़क पर पहुंच गए थे और जाम लगा। फतेहपुर गांव में प्रेम यादव के मकान की पैमाइश के दौरान हंगामे के बाद अब धारा 144 लागू कर दी। बैरिया घाट से लेकर पैमाइश स्थल तक हंगामा करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई में भी पुलिस टीम अब जुट गई। गांव में किसी भी प्रकार की जुटान और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सोशल मीडिया से सड़क तक कुछ लोग फतेहपुर कांड को जाति दंगा देने में लगे हुए थे। घटना को लेकर आसपास के कई गांवों में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखकर पुलिस ने फतेहपुर गांव में धारा 144 लागू कर दी। सोमवार को पैमाइश के दौरान प्रदर्शन करने वालों की पहचान पुलिस फोटो और वीडियो के माध्यम से करने में लगी हुई। फतेहपुर कांड के आरोपी प्रेम यादव का आलीशान मकान और चहारदीवारी दूसरी बार की पैमाइश में भी सरकारी भूमि पर ही पाया गया है। राजस्व विभाग की 20 सदस्यीय टीम ने अभयपुर गांव में सरकारी जमीनों की पैमाइश कर अंतिम रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट मिलने के बाद तहसीलदार ने प्रेम यादव के पिता समेत 5 आरोपियों के खिलाफ बेदखली का आदेश भी जारी कर दिया।
अब प्रशासन का बुलडोजर कभी भी प्रेम यादव के मकान पर चल सकता उनकी काफी नुकसान हो रही है। धान के चप्पल पीट के और चप्पल छोड़ छोड़ के लोग भागल बड़े देख क्यों लोगों को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे, हम न्याय दिलवाने के लिए आए हैं यहाँ पे, उनको लाठी चार्ज करके बेकाबू करने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये साथ देखिए खेत में किस तरह से डंडा लेकर के उतर चुके हैं और भीड़ को यहाँ चप्पल